वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। ये आपके पार्ट सेकेंड है बिहार ज्योग्राफी का और लास्ट पार्ट भी है। इसका पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार हिस्ट्री सारे वीडियो आपके अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी का फॉर्म भी आ गया है। तो अब जो है आप बोलते हैं ना कि सोया हुआ मत रहिए, आप जग जाइए। अब दौड़ने का समय आ गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है बिहार में वन जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार में जो है बोधगया वन जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित है। तो बिहार के मुंगेर ज़िले में जो है भीम बांध स्थित है, ठीक है, भीम बांध। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांबर झील किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में सभी लोग को बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो गया जिला में स्थित है। जबकि याद रखना है राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे नोट कर लीजिएगा, चारों पॉइंट को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है। तो बिहार में 3 थर्मल पावर स्टेशन कौन है जो कोयला पर चलता है, नोट कर लीजिए। पहला है बिहार में बरौनी, ठीक है, बिहार में बरौनी। दूसरा कौन है तो बाढ़ है, ठीक है, बाढ़। और तीसरा नोट कर लीजिएगा, तीसरा है कहलगांव, ठीक है। इन तीनों को चला कौन रहा है। तो इन तीनों को जो है एनटीपीसी चला रहा है, ठीक है, एनटीपीसी संचालित कर रहा है। इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दिया गया है सारे आपके झारखंड के हैं, तो ये आंसर नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना है। तो पुराना बिहार का जो है कितना परसेंट ज़मीन लेके झारखंड बनता है। तो 45.8% लेके, ठीक है, 45.85% लेके बनता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल कितना है, नोट कर लीजिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए। जब झारखंड बन गया तो बिहार में कितने ज़िले रह गए थे। तो उस समय आपके 37 ज़िले रह गए थे, ठीक है, 37 ज़िले। लेकिन वर्तमान में बिहार में कितने ज़िले हैं तो 38 ज़िले हैं। तो आपको याद रखना कि 38वां कौन ज़िला है, नोट कर लीजिएगा, 38वां कौन ज़िला है तो अरवल है, ठीक है, अरवल का आप लोग मैप में लोकेशन देख लीजिएगा। अरवल कब बनता है तो अगस्त 2001 को, ठीक है, अगस्त 2001 को जो है नया डिस्ट्रिक्ट बनता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कोई भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मुरी जाना जाता है, जो मुरी लोकेशन है ये किस लिए जाना जाता है। तो एल्यूमिना प्लांट हेतु ये झारखंड में स्थित है, ठीक है, ये झारखंड में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके 97-98 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना का स्थानीय समय देख लीजिए। भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित है। तो कौन इसका आंसर होगा, आप लोग सोच लिए हैं। इसमें आपको हम समझा देते हैं कि यहाँ पर देखिए अपना बिहार ये है और इस साइड में आपकी है इलाहाबाद की नैनी, ठीक है। बिहार में पटना कहीं यहाँ पर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इधर आपके यहाँ पर नहीं, इधर होगा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। ये आपके इंग्लैंड में है, ग्रीनविच जिसे बोला जाता है। तो आपको याद रखना है कि ग्रीनविच से भारत क्या है, ईस्ट में, क्या है, ईस्ट में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि जो भारत का समय है जो इंग्लैंड है उससे आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या है, इलाहाबाद का नैनी है, इधर आपके पटना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पटना का समय है जो इलाहाबाद का नैनी है उससे आगे है, ठीक है, उससे आगे है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि भारत का जो मानक समय कितना है, तो नोट कर लीजिएगा
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर क्योंकि ईस्ट में है इसीलिए, ठीक है। और इधर जाएंगे अमेरिका की तरफ तो हो जाएगा आपकी वेस्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस बात को हम ध्यान रख कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ देगा कि पटना किस देशांतर पर है, पटना, ये तो पूछा जा सकता है, बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो पटना किस देशांतर पर, नोट कर लीजिएगा 85 डिग्री 13 मिनट पर, ठीक है, 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर। पूर्वी देशांतर बार बार जोड़ दे रहे हैं, पूर्वी देशांतर पर, हम इस बात को बार बार जोड़ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पूर्वी देके ऑप्शन में फंसाया जाता है, ठीक है। आपसे पूर्वी दे देगा और पश्चिमी दे देगा, तो आपको ध्यान हमेशा रखना है कि हम लोग पूरब में, हम लोग जो अपना समय है ग्रीनविच है उससे आगे है, ठीक है, और ईस्ट में है, यह है पूरब में, ठीक है। सर पूरब है कि नहीं है, आप लोग मैप में देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने ज़िले से सीमाबद्ध था? जुलाई 2018 तक जो है पटना जिला बिहार के कितने ज़िले से सीमाबद्ध था, मतलब सीमा लगता था? तो टोटल 9 ज़िले से, ठीक है, 9 ज़िले से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन ज़िले थे इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। पहला है भोजपुर, दूसरा है सारण, तीसरा है वैशाली, चौथा है समस्तीपुर, पाँचवा है बेगूसराय, छठा है लखीसराय, सातवां है नालंदा और आठवां है जहानाबाद और नौवां है अरवल। नोट कर लीजिएगा। अरवल जो है बिहार का सबसे लास्ट में बना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में बना डिस्ट्रिक्ट कौन है? अरवल। कब बनता है? 2001 में। नोट कर लीजिएगा इसे भी, ठीक है। इस सारे पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। इसमें आपको क्या चेक करना है, आपको हम बता देते हैं कि आपको भागलपुर का लोकेशन चेक करना है कि भागलपुर जो है किन किन डिस्ट्रिक्ट से टच करता है। भागलपुर पूछा जा सकता है। बिहार शरीफ चेक कर लीजिएगा, ठीक है, किन किन डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से मतलब नालंदा जो किस किस डिस्ट्रिक्ट से लगता है उसकी सीमा, इसे चेक कर लीजिएगा आप, भागलपुर और नालंदा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है चावल के बाद दूसरा फसल कौन है? तो दूसरा चावल के बाद गेहूं है, पहला आपकी चावल है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने जो है 2 जनवरी 2020 को जो है मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए जो है बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कृषि कर्मण पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया था 2020 में? तो बिहार को, और मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता दोनों के लिए, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो जो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन है? तो चावल है पहला, दूसरा गेहूं है, तीसरा मक्का है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का और गेहूं के लिए ही बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है 2020 में। नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में जो है कृषि का स्वरूप क्या है? तो आत्मनिर्भर है, ठीक है। 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मनिर्भर है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा आपके सही है? ये 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो कौन सा जो जोड़ा है आपके सही है, ये देख लीजिए कौन सा जोड़ा आपकी सही है। तो लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, लेड जिंक गया। तो इसमें जो है लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो लाइमस्टोन जो है और किन किन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो मुंगेर, ठीक है, मुंगेर और रोहतास। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो माइका है, ये कहाँ पाया जाता है? तो माइका ये नवादा में, ठीक है, नवादा में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वार्टजाइट, जो क्वार्टजाइट है ये कहाँ पर? लखीसराय। नोट कर लीजिएगा, लखीसराय, ठीक है। उसके बाद आपका है जैसे क्वार्टजाइट लखीसराय और भी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, मुंगेर में भी, ठीक है, मुंगेर में और नालंदा में। तीन डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। जो क्वार्टजाइट है लखीसराय में भी और मुंगेर में भी और नालंदा में भी। साथ में आपको याद रखना है लेड और जिंक, जो यहाँ पर लिखा गया है लेड और जिंक, ये कहाँ पर? तो नोट कर लीजिएगा बांका, ठीक है, बांका
और रोहतास, बांका और रोहतास इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा आपके सही है, सही नहीं है, ठीक है। कौन सा जोड़ा आपके सही नहीं है, तो देख लीजिए। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में, सही बात है। सीमेंट बंजारी में, ये भी सही है। फर्टिलाइज़र जो है भौराही में है, तो ये भी सही है, जो फर्टिलाइज़र है भौराही में, ये भी सही है। जबकि रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर में नहीं है, तो ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है जो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी है, लिख लीजिएगा। पहला मुजफ्फरपुर और दूसरा मोकामा, मुजफ्फरपुर और मोकामा में है, ठीक है। तो डी आपके गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खाने का कहाँ स्थित थी, जो नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी में जो है बिहार में सोने की खाने कहाँ स्थित थी, तो स्थित थी पटना में, ठीक है, पटना में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका कथन है, रॉल्फ फिंच के अनुसार बोला जाता है कि पटना में लोग जो हैं खास स्थानों में गहरी खाई खोदकर जो है बड़े बड़े कटोरे में मिट्टी को धोकर सोना प्राप्त करते थे। किसका कथन है, रॉल्फ फिंच का, ठीक है, रॉल्फ फिंच का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको और भी बताना है कि बिहार के और किन डिस्ट्रिक्ट में जो है सोना पाया जाता है अभी वर्तमान में, ठीक है। अभी बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि सोना जो है और किन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कमेंट करके आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। ये पूछा कब गया, 2018 में पूछा गया है। तेल शोधनागार, तो बिहार में देखिए तेल का भंडार तो है नहीं, तो हम तेल का शोधन कहाँ से करेंगे, हमें लाना पड़ेगा तो और महंगा पड़ जाएगा। उसके बाद है वन आधारित उद्योग, जो बिहार है, बिहार में वन भी बहुत कम है, कितना है 7.30%, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि बालू का खनन उद्योग, बालू खनन ये भी नहीं। उसके बाद है कृषि आधारित उद्योग, हाँ बिहार में जो है, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो बिहार में आप वस्त्र उद्योग भी लगा सकते हैं बिहार में, साथ में चमड़ा उद्योग भी आपके लगा सकते हैं, क्योंकि वस्त्र उद्योग को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो गंगा उस पानी को पूर्ति कर देगी। साथ में चमड़ा उद्योग को भी पानी की ज़रूरत पड़ता है, तो चमड़ा उद्योग को भी जो गंगा हमारी पानी उपलब्ध करा देगी। लेकिन उससे क्या है कि उद्योग तो स्थापित हो जाएंगे, लेकिन उन पानी का अगर ठीक से अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो गंगा हमारी प्रदूषित हो जाएंगी। जैसे कि कानपुर से जब गंगा बाहर निकलती है, जो कानपुर सिटी है उससे बाहर निकलती है गंगा, तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कानपुर में जो है बहुत ज़्यादा चमड़ा का फैक्ट्री है। उसके कारण वहाँ पर जो वाटर है, जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वो वाटर को ना तो बढ़िया से ट्रीटमेंट करती है और सीधे गंगा में गिरा देती है, जिससे वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा वाटर की ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो जितना भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बिहार ज्योग्राफी से, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।